नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनएससी, बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मैं दे सकूँ। चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया था कि शेयर्स क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। आज हम समझ रहे हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएससी, एनएससी। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम कैसे करता है। अमेजोन को ले लीजिए या फ्लिपकार्ट को आप ले लीजिए, इस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आती है, अपना प्रोडक्ट बेचती है। जैसे आईटीसी हो गया, आईटीसी अपना नूडल्स को बेच रहा है, बिस्किट को बेच रहा है। आईटीसी के अलावा इनके अदर सप्लायर भी होते हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। नेस्ले को ले लीजिए या फिर इनके सप्लायर को ले लीजिए, ये भी अपना सामान अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आके बेच रहे हैं। ऐसे कोई भी सप्लायर आता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना अपना सामान बेचता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे कोई भी आके अपना अपना सामान बेच रहा है। ऐसे ही देखिए एनएससी और बीएससी है। अगर किसी भी कंपनी को पैसा पब्लिक से रेज करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, एनएससी बीएससी पे अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ेगा ताकि पब्लिक यहाँ पे आकर के इनके शेयर्स को बेच और खरीद सके। तो किसी भी कंपनी को अगर पैसा रेज करना है तो ये डिसाइड करती है कि कौन से एक्सचेंज के साथ में इनको लिस्ट होना है, एनएससी या बीएससी। ये इनका डिस्क्रिप्शन है। ये या तो एनएससी पे भी लिस्ट हो सकते हैं, बीएससी पे भी हो सकती हैं, दोनों एक्सचेंज पे हो सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एनएससी सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में। अगर कोई कंपनी को लिस्ट करना है तो जो भी एक्सचेंज पे इनको लिस्ट करना है, उनके रिक्वायरमेंट को, लॉ का जो रिक्वायरमेंट होता है, इनका गाइडलाइन होता है और सेबी का, इन दोनों का कंप्लायंस करके अपना शेयर्स को लिस्ट कर सकती है। तो आप सीधे समझ लीजिए एनएससी बीएससी पे क्या होता है, शेयर ट्रेडिंग होता है, एक प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सामान बिकता है, एनएससी बीएससी पे इक्विटी शेयर्स बिकते हैं। इक्विटी शेयर या फिर अदर सिक्योरिटी बिकते हैं। वो अदर सिक्योरिटी में क्या क्या आएंगे मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम पहले एनएससी की बात करेंगे। एनएससी में काफ़ी कंपनी होता है, उनका एनएससी का अपना अपना काफ़ी सारा इंडेक्स बना रखा है एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। इसका जो मेजर एक्सचेंज है उसे कहते हैं हम निफ्टी, निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल लार्ज 50 कंपनी है। इसको मिलाकर के हम निफ्टी इंडेक्स बना हुआ है। अगर जनरली हमें इकोनॉमी को मेज़र करना है तो निफ्टी को या सेंसेक्स को, बीएससी को, ये एक टूल से मेज़र करने का कि शेयर मार्केट कितना बढ़ा है। इसका मतलब बढ़ा है एनएससी, निफ्टी कह लीजिए, निफ्टी बैंक कह लीजिए, इसका मतलब फंड इंडिया में आया है। अगर गिरा है किसी साल ये निफ्टी तो फंड आउटफ्लो हुआ है इंडिया से। तो ये टूल्स भी है मेज़र करने का कि इकोनॉमी आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, बस एक टूल्स है। ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमी को इससे मेज़र कर रहे हैं। तो एनएसए में काफ़ी सारे इंडेक्स हैं। पहला है निफ्टी, जिसमें इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल 50 कंपनीज हैं। दूसरा ऐसे ही है निफ्टी बैंक, इसमें निफ्टी की सारी बैंकिंग कंपनी है, सिर्फ इसमें आपको बैंकिंग कंपनी मिलेगा। तीसरा फॉर एग्जांपल लीजिए निफ्टी फार्मा, इसमें जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मिल जाएगी आपको। फार्मास्यूटिकल में आपका सन फार्मा आ जाएगा, डॉक्टर रेड्डी आ जाएगा, एस और विंडो फार्मा आ जाएगा। ऐसी जितनी भी फार्मा कंपनी है वो निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में आएगा। और निफ्टी बैंक में मैंने आपको बता दिया बैंकिंग कंपनी आएगी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, एचडीएफसी आ गया, सारे का सारा बैंक वहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही होता है मिड कैप निफ्टी, जिसको हम कहते हैं मिड निफ्टी सेलेक्ट।
इसमें जितनी भी मिड कैप की कंपनी है वो आ जाती है। अब आप पूछेंगे मिड कैप क्या होता है, तो एक्चुअली सेबी और एन जो एक्सचेंज होता है वो कंपनी को कैटेगराइज करता है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी मिड कैप है, कौन सी लार्ज कैप है। एक्चुअली ये नेटवर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इस पर मैं कभी आपको सेपरेटली वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये मैंने 4-5 आपको एनएससी के इंडेक्स बता दिए, और भी काफ़ी सारे इंडेक्स होता है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर नहीं बताया। आप गूगल कर सकते हैं या एनएससी के साइट पे जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी सारा एक्सचेंज है। जो मोस्टली होता है एक्सचेंज में मैंने बता दिया, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी आईटी है, आईटी भी है। निफ्टी देखिए मिड कैप निफ्टी मैंने बता दिया आपको, निफ्टी पब्लिक सेक्टर बैंक का भी है। तो जो भी है वो पर्टिकुलर उसी ग्रुप की कंपनी उसमें ट्रेड करते हैं, उसी को बना करके इंडेक्स बना हुआ है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये भी निफ्टी की तरह ही इन्होंने काफ़ी सारे इंडेक्स बना दिए हैं। पहला इंडेक्स जो इनका है सबसे बड़ा वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में लास्ट 30 कंपनी है इंडिया की। निफ्टी में क्या था, निफ्टी 50 में लास्ट 50 कंपनी था, बट सेंसेक्स में क्या है, लार्ज 30 कंपनी है। ऐसे बीएसई बैंकेक्स है, इसमें इंडिया की जितनी भी बैंकिंग कंपनी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। बीएसई आईटी है, इसमें सारी आईटी कंपनी आ जाएगी अपनी जो भी इंडिया में है। बीएसई मेटल हो गया, इसमें आपकी सारी मेटल कंपनी आ जाएगी। मेटल कंपनी में आपको पता है वेदांता आ जाएगा, टाटा स्टील आ जाएगा, ऐसे जितनी कंपनी है वो आ जाएगा। और भी इंडेक्स है बीएससी का भी, वो मैंने आपको बताया नहीं, आप बीएससी के जाकर के साइट पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एनएससी और बीएससी। एनएससी का मेजर एक्सचेंज कौन सा है, निफ्टी 50, बीएससी का है सेंसेक्स। अब हम आगे बात करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स वर्क कैसे करता है। चलिए, तो हम एक्चुअली अगर किसी भी, जैसे मैं एनएससी बीएससी की बात करूं, तो ये दोनों क्या करते हैं, एनएससी बीएससी पहले किसी भी कंपनी को वेट असाइन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 में जो भी कंपनी है, पहले निफ्टी 50 में कौन है, किसकी है, एनएससी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। तो एनएससी क्या करेगा, हर शेयर्स को जो निफ्टी 50 का है तो उसमें हर किसी को वेट अलोकेट करेगा, किसका वेट कितना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इस एग्जांपल में मैंने ईयर 2000 को बेस माना है, और ये एज्यूम किया है कि निफ्टी 50 में बस 2 ही कंपनी थी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, और मैंने जो एज्यूम किया कि 2 शेयर थे, उनमें से पहला शेयर है आपका एबीसी लिमिटेड का, दूसरा शेयर है एक्सवाईजेड लिमिटेड का। मैंने ये भी एज्यूम किया है कि इनका 1-1-2000 को इनका वैल्यू 1-1 हज़ार दोनों का था, दोनों शेयर का शेयर मार्केट में। और मैंने ये भी साथ में एज्यूम कर लिया है कि एनएससी एबीसी का वेट 0.8 अलोकेट किया था और एक्सवाईजेड का 1.6। जिसका 1 से ज़्यादा वेट होता है, अलोकेट होता है, वो हाईली रिस्की होता है, और जिनका 1 से कम होता है वो कम रिस्क होता है। एक्चुअली वेट का मतलब यहाँ से हम बीटा भी समझ लेते हैं, हाई बीटा वैल्यू है। चलिए, अब हम ये ज्यूम करते हैं, जब मार्केट ओपन होता है, ओपन कब होता है, 9:15 बजे। 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे के बीच के पीरियड को हम प्री मार्केट सेशन कहते हैं। तो अगर मैं ये ज्यूम किया कि 9:15 बजे मार्केट खुला है, एबीसी का शेयर 2% गिर गया है, और XYZ का शेयर कितना हो गया, 5% इंक्रीज हुआ है। मार्केट जब खुल गया 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, 9:15 बजे से लेकर के 3:30। तो 3:30 बजे क्या हुआ, इनका शेयर निकल के आया, एबीसी का 2% से गिर गया, XYZ का 5% से बढ़ गया। तो 3:30 बजे का बाद में एबीसी का शेयर प्राइस हो गया 980 रुपये, गिरने के बाद में
2% 1,000 का निकालेंगे तो 20 रुपीज़। तो 1,000 में से 20 रुपये गया, 20 रुपीज़ गया तो 980 बचा। अब XYZ का शेयर 5% बढ़ गया, मतलब 50 रुपीज़। तो ये 1050 रुपीज़ हो गया। ये तो रही शेयर की बात। अब निफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? निफ्टी का हमने बेस वैल्यू आपको पहले ही देखिए ऊपर बता रखा है कि 1000 लिया हुआ था। तो ये देखिए 1000 है बेस वैल्यू इनका, 1/1/2000 को। अब इसमें ABC का शेयर प्राइस कितना गिरा है? 20 रुपये। इसका वेट कितना लोकेट किया था NSE ने? 0.8। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि 16 रुपीज़ यहाँ पे माइनस कर देंगे। सिमिलरली XYZ का शेयर प्राइस बढ़ा है 5%, यानी 50 रुपीज़ से। तो 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय NSE ने जो इसका वेट को अलोकेट किया था 1.6, तो कितना हो गया? 50 इंटू 1.6, 80 रुपीज़। तो 1000 - 16 प्लस 80, ये 1064 हो गया। तो निफ्टी का एक क्लोजिंग वैल्यू निकल के आएगा 1064, जो मार्केट बंद होगा 3:30 बजे। अब ऐसे ही 2 जनवरी 2000 को जब मार्केट ओपन होगा तो ये ओपनिंग वैल्यू होगा। फिर ऐसे ही ये दोनों ट्रेड करेंगे। हो सकता है एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा हो सकता है दोनों बढ़ जाए, दोनों गिर जाए। तो हम जो निफ्टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग वैल्यू में 1064 लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जनरली हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्रेड कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूं। बस अब मुझे इजाज़त दीजिए।